जो नेक रूहें होती है ना, उनके साथ ऐसा होता है। चलते फिरते किसी का मोहताज नहीं मेरे अल्लाह ने किया, रिस्क सबका लगा है, लेकिन उन जैसा थिएटर में मैं कहता हूँ कभी फनकार कोई नहीं था। जैसे हमारे फील्ड में कोई हीरा चला गया ना, ऐसे महसूस हो रहा है। हीरा थे वो। खिदमत में अपने उस्ताद की की कहते अज तू मैनू घुट रहा है गुड्डू, तो कल को तेनू घुटने वाला भी आ जाएगा। कभी ओए नहीं कहा था किसी को, प्यार ही बांटा था। वो सरदार कमाल साहब ऐसे ही जैसे ख्वाब था और चला गया। कैसे पिया साहब, पाकिस्तान की थिएटर इंडस्ट्री के अलावा टीवी इंडस्ट्री में भी एक बड़ा नाम, सरदार कमाल साहब ने आपके साथ काम किया है, स्टेज पे भी किया है, टीवी पे भी किया है। बतौर आर्टिस्ट आप उनको किस तरह डिस्क्राइब करेंगे? सरदार साहब ने वैसा काम नहीं किया सर, हमें काम करवाया है, हमें काम सिखाया है। उनकी कमी तो ज़िंदगी में पूरी नहीं हो सकती, सच में ये अल्लाह जानता है, दिल से कह रहा हूँ। इतने ग्रेट इंसान, ऐसा शख्स, ऐसा इंसान सबको होना चाहिए। सरदार कमाल साहब ने कभी किसी के बारे में बुरा सोचा ही नहीं, कभी किसी की दिल आज़ारी की ही नहीं। मसलन हमने फिल्में की हैं, इंग्लैंड गए हैं, हम रूममेट भी रहे हैं। आज ये जो थिएटर हम तमासील में खड़े हैं, इधर के बादशाह थे वो, कामयाब करने वाले वो लोग हैं। इस वक्त जितना अफसोस या जितना शौक मनाया जा रहा है ना सरदार कमाल साहब के बारे में, चाहे वो लड़की हो, लड़के हो या उनके देखने वाले हों, उनकी यादें, फिर ऐसी मौत, देखो मरना सबने है, मैंने भी जाना, सबने जाना, इस तरह की मौत सबको होनी चाहिए। चलते फिरते किसी का मोहताज नहीं मेरे अल्लाह ने किया, किसी डॉक्टर का, किसी औलाद का, किसी बच्चे का, किसी फैमिली का, कि हॉस्पिटल दाखिल हैं जी, पता लें जान नहीं निकली, बला बला बला। तो जो नेक रूहें होती है ना, उनके साथ ऐसा होता है। तो मरना सबने है, तो दुख बहुत ज़्यादा है, लेकिन अल्लाह के फ़ैसले पे अफसोस नहीं किया जाता। ये मेरे अल्लाह का हुक्म है। वो असल जगह पे चले गए, इंतकाल हुआ है, वो अब अपने घर में गए हैं। अब आप उन लोगों में शामिल हो गए हैं जो सीनियर मोस्ट अब आ गए। तो ऐसी क्या चीज़ें होंगी जो आपको आइडियल लाइन पे लगती हैं कि जो सरदार कमाल में थी इस आर्ट को जिंदा रखने के लिए, और अगर आप चाहेंगे कि उसको कंटिन्यू करें? सर सरदार साहब जो काम करते ना, वो कभी भी नहीं कर सकते। वो रियल फनकार अगर जो बने वो लगे हैं, वो जो बनते थे ना वो लगते थे, जो रोल था वो करते थे। हम में नहीं, हम बाहर निकल जाते हैं, हम किसी वल्गर बात में निकल जाते हैं, ये जू मैनी बात में निकल जाते हैं। तो सरदार साहब की क्वालिटी ये थी भाई के भाईजान के, वो जो उनको काम आता था ना, फिल्म हो, टेलीविज़न हो, स्टेज हो, वो किसी को भी नहीं आता था। रिस्क सबका लगा है, लेकिन उन जैसा थिएटर में मैं कहता हूँ कभी फनकार कोई नहीं था। फनकार उन जैसा। सरदार कमाल साहब के साथ स्टेज पर रिदा चौधरी ने एक अरसे तक काम किया है। वो सरदार कमाल साहब के इस इंतकाल पर क्या तासुरात देंगी, क्या कहना चाहेंगी सरदार कमाल साहब के बारे में? क्या कहना, बड़े दुख की बात है कि इतने अच्छे आर्टिस्ट, इतने अच्छे इंसान, इन्होंने हमारे साथ, मेरे साथ बहुत ज़्यादा फिल्में की हैं, बहुत ज़्यादा काम किया, महफिल में किया, तमासील में किया, बहुत अच्छे, जैसे बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे, तो उसके बावजूद बहुत अच्छे इंसान थे। तो जैसे हमारे फील्ड में कोई हीरा चला गया ना, ऐसे महसूस हो रहा है। हीरा थे वो। गुड्डू कमाल जो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उन्होंने अपना नाम भी सरदार कमाल साहब ने इन्हें दिया। उनसे पूछेंगे कि सरदार कमाल साहब कैसे उस्ताद थे। तकरीबन मैं 9 साल उन्होंने गुजारे ने। वो अच्छा उस्ताद भी सी, अच्छा बाप भी सी। खिदमत में अपने उस्ताद की कहते अज तू मैनू घुट रहा है गुड्डू, तो कल को तेनू घुटने वाला भी आ जाएगा। मैं कहा उस्ताद जी ये किवें? कहता तू मेरी खिदमत सच्चे दिलों करने हैं, तो इंशाल्लाह तेन भी घुटना लाएगा, तो तू तेरा बड़ा नाम होगा, तो तेरा अज तो मैं नाम रखना, मिठाई भी मेरे पल्लियों लैके आ तू। लेकिन हुण दुनिया तो नहीं रहा, मेरा तो उस्ताद भी सी, मेरा बाप भी सी। मैं मतलब मैं जो स्टूडियो जाता था तो लोग कहने सरदार कमाल आ गया, गुड्डू कमाल अगर आ गया, तो सरदार कमाल भी आ गया। कभी ओए नहीं कहा था किसी को, प्यार ही बांटा था। वो सरदार कमाल साहब ऐसे ही जैसे ख्वाब था और चला गया। बड़ा प्यारा इंसान, बड़ी स्ट्रगल की उसने, इसी यहाँ जहाँ खड़े हुए तमासील थिएटर। सरदार कमाल साहब, उनकी फैमिली को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, और उससे कहीं ज़्यादा शोबिज़ को नुकसान हुआ, क्योंकि सरदार कमाल को आम बंदा नहीं था, बहुत बड़ा फनकार था। और हम फैसलाबाद के हैं, सरदार साहब भी फैसलाबाद के थे, और फैसलाबाद से जो भी फनकार आता था उसके ज़हन में यही था कि यार वहाँ सरदार साहब हैं, वो हमारी सपोर्ट करेंगे। और सरदार साहब करते थे, अपनी रहायश देते थे, उसको खाना देते थे 3 टाइम का। उनके स्ट्रगल करो यार, लेकिन तुम्हारी रहायश, खाने पीने का बंदोबस्त मैं करूँगा। और इतनी, मैं आज भी मेरी आंखों में आंसू हैं इस बात पे कि एक बहुत पिलर, बहुत बड़ा स्तून थिएटर का, स्टेज का, टेलीविज़न का, वो अब इस दुनिया में नहीं है।
4 दिन पहले मैंने फ़ोन पर उनसे बात की तो वो कहते घर आओ। मैंने कहा अच्छा मैं आता हूँ, पर नसीब में नहीं था उनके साथ मुलाकात। मुहर्रम से पहले मुलाकात हुई है तो उसके बाद बाकी इतना दुख है कि आज भी सारा दिन फ़ोन पे यही दादा बंदा रह के यार वो कैसे थे, वो कराची से उमर शरीफ साहब के बेटे का, मोइन अख्तर के भतीजे का इरफान, वो कराची के जितने भी स्टार थे सारों ने बारी बारी फ़ोन करके उनका अफसोस का इज़हार किया, पूछा। पंजाब का एक गुलदस्ता था आर्टिस्टों का, उसका ये आखिरी फूल था, वो भी हमसे बिछड़ गया। एक मिस्टर परफेक्ट जो वह हमारे बाप का दर्जा रखता था वो हमें तनहा करके हमें यतीम करके चला गया। वाहिद ऐसा शख्स था जिसके पास टीवी की टाइमिंग, फिल्म की टाइमिंग और थिएटर की टाइमिंग थी। ये कम लोगों में होता है। मैनेज करते थे साहब। जी सर, और सेट पर वो सबको हंसाते थे। स्टूडियो में ये नहीं लगता कि ये थिएटर का आर्टिस्ट है, लगता था कि ये फिल्म का आर्टिस्ट है। आर्टिस्ट तो बाकमाल था लेकिन इंसान उससे कहीं बेहतरीन था। मैनू अपना दोस्त ही समझते रहे ने क्योंकि मेरे नाल दे घर दे नाल ही उन्हों का घर सी। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਇਕੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਤੂੰ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਭਾਂਜ ਘਰ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਰਾ ਬਾਬੂ ਮੈਂ ਘਰ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਇਆ ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿੰਮਕੋ ਤੇ ਬਿਸਕੁਟ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਦਾਰਾ ਬਾਬੂ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਬੂਆ ਖੋਲਣਾ, ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਣਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਪਾਂ ਲਾਣੀਆਂ।